यूनी उन्हें बैड बॉयज़ के नाम से जानती थी, या फिर थ्री डेविल्स। इतनी ही रेपुटेशन खराब थी उनकी। अमीर तरीन अरबों के मालिक माँ बाप की बिगड़ी औलाद, ऊपर से तीनों शैतान सगे भाई। वो कौन सी बुराई थी जो उनमें मौजूद नहीं थी? उनकी टी शर्ट्स पे भी अक्सर यही लोगो होता था, इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। शाहवेर सुल्तान सबसे बड़ा, बुराइयों में भी सबसे आगे, जालिम, अजियत पसंद, चीखें सुन के सुकून हासिल करने वाला, मामूली सी गलती पे नौकरों की चमड़ी उधेड़ देने वाला। शाहमीर सुल्तान बदतमीज, मुंह जोर, जिद्दी, हट धर्म और फेवरेट मशगला लड़कियों से दोस्ती करना और टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देना। शाहजर सुल्तान मगरूर, घुमंडी, सबसे बढ़ के बेहिस, दुनिया की जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर हर हाल में हासिल करने वाला, सबसे छोटा पर सबका बाप। तीनों अपने स्टाइल से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनकी ज़िंदगियों में इश्क दीमक की तरह आएगा, उनकी कमर तोड़ने, उन्हें झुकाने, उनका गरूर खाक में मिलाने, उनको तबाह बर्बाद करने। वीर अपने ऑफिस के स्टाफ पे धाड़ रहा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शाहमीर सुल्तान को पैसे देने से इनकार करने की? जरा मुझे भी तो पता चले। सर इनकार नहीं किया था, मेरे मीटिंग से बाहर आने तक वेट करने का भी क्यों कहा? हाउ डेयर यू इडियट्स। सर वो 10 लाख मांग रहे थे। मैनेजर फिर घगियाया। शाहमीर सुल्तान के सामने तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी। वो तो फिर बेचारा मिस्कीन सा मैनेजर था। हाँ तो तुम्हारे बाप के माल में से तो नहीं मांग रहा था ना? 10 करोड़ मांगता फिर मेरा वेट करते। अब दफा हो जाओ, जाके खुद उसे चेक देके माफी मांग के आओ। नाराज होकर मरी वाले फार्म हाउस गया होगा। वीर ने दांत पीसते। मैनेजर अपने केबिन तक जाने लगा कि फिर वीर सुल्तान की धाड़ पे टांगे कांपी। गेट लॉस्ट राइट नाउ। वो खोलते दिमाग और दहकती कनपटियों समेत अपने शानदार ऑफिस में दाखिल हुआ और चेयर पर बैठ के कनपटियां सहलाने लगा। कानों में फिर जानी पहचानी आवाजें गूंजी। दूर कहीं बचपन में चला गया। शामीर और शाहजर साइकिल से खेलते हुए गिर गए थे। वो भी पास ही फुटबॉल से खेल रहा था जब जेब की आवाज कानों में गूंजी। वीर ये क्या तरीका है? देखो तुम्हारे दोनों भाई साइकिल से गिर गए हैं, उन्हें कितनी इंजरीज हुई हैं। तुम ऐसे कैसे? मैंने कितनी मर्तबा कहा है उनका ख्याल रखा करो, और तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है हर हाल में, मैं चाहे तुम्हारे पास हूँ या फिर नहीं। और तुम्हें पता भी है कि बोर्डिंग जाओगे तो तुम सबसे बड़े भाई हो, हमसे दूर रहोगे तीनों, तो वहाँ छोटों का ख्याल कौन करेगा? ओके जेब। वो गहरा मुस्कुराया और गाल का खूबसूरत डिंपल वाजे हुआ। ये डिंपल तीनों भाइयों ने ही अपनी माँ से चुराया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उन गधों का ख्याल रखूंगा, खुद से भी ज्यादा। वो कहता हुआ हंसता चला गया। जब अर्जी भी उनके करीब आई, जेब भी हंसने लगी। वो तीनों उनके पास आए जो साइकिल से गिर के अब रोते बसोरते सुल्तान मेंशन के तवील और अरीज लॉन की सरजमीन पे ही गिरे हुए थे। वीर ने समी को आवाज दी। वो भाग के फर्स्ट एड बॉक्स लाया। वीर ने उनकी इंजरीज पे सैनिटाइजर लगाया। जेब ने ऑइंटमेंट लगाई। अब वो तीनों भाई जेब और अर्जी के साथ लॉन में खेल रहे थे और उनकी खिलखिलाहटें पूरे सुल्तान मेंशन में गूंज रही थी। जब अचानक ये खिलखिलाहटें दिल दोस्त चीखों और मातम में बदली थी। वीर ने झट वहशत से भरपूर सुर्ख आंखें खोली। ये तो 12 साल पुरानी बात थी। अब तो उसका वो खूबसूरत डिंपल कहीं खो सा गया था, क्योंकि आज तक कभी किसी ने शाहवीर सुल्तान को हंसते क्या मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं था, ना यूनी में ना अब, जब वो 2 साल से हातिम सुल्तान के साथ मिलकर सुल्तान इंडस्ट्रीज को आसमान की बुलंदियों तक ले गया था। वीर सीधा हुआ, फोन मिलाया। समी ने फौरन अटेंड किया। समी कुछ पता चला? नहीं सर, मगर अगर वो पाताल में भी छुप के बैठा हुआ तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। तुम बस पता लगाओ उसका और उसकी नस्ल का क्या करना है, वो मुझ पे छोड़ दो। वीर का सरसराता हुआ लहजा, कोई भी कमजोर दिल का इंसान होता तो उसकी रूह काम जाती, मगर सामने समी था जो वीर की वहशतों से बाखबर था। वो सोफे पे बैठा बबल गम चबाता, पाँव टेबल पे रखे झल्ला रहा था। अजीब ऊल जलूल सा हुलिया था। ब्रांडेड घुटनों से फटी जीन्स की ब्लू पैंट, वाइट टी शर्ट, उसमें उभरता चौड़ा कसरती जिस्म और बालों की 1 इंच लंबी पोनी बनाए बेनियाज सा लाउंज में बैठा था। इस हुलिये के बावजूद बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। कुछ बबल चबाते हुए कातिल सा डिंपल बार बार गाल पे उभर के मादूम हो जाता। 2 लड़के दोस्त और 3 लड़कियां जो पास ही बैठे थे मानी खेसा मुस्कुरा रहे थे। उसके बिल्कुल सामने मैनेजर चेक हाथ में लिए सर झुकाए खड़ा था और अभी भी माफी मांगकर हटा था। उसे शामीर सुल्तान से माफी मांगने और चेक देने इस्लामाबाद से मरी आना पड़ा था। वो भी मीर सुल्तान के पहुंचने से 5 मिनट के अंदर अंदर। मगर शामीर सुल्तान की बेनियाजी थी कि कम होने में ही नहीं आ रही थी। सर प्लीज, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आइंदा यकीनन तुम्हें मुझसे उलझने से पहले अपनी ये इंसल्ट 1000 मरतबा याद आएगी। नाउ कीप इट ऑन टेबल एंड गेट लॉस्ट। मैनेजर को अपनी खुलासी होती हुई नजर आई तो चेक टेबल पे रखा और वहां से तीर हुआ। जैन ने चेक उठा के मीर को थमाया। उसने तंजिया सी मुस्कान के साथ बाहर दरवाजे की जानिब देखा और चेक पॉकेट में डाल लिया। दिल में वीर से कहा, लव यू वीर ब्रो। मीर तुम बिजनेस कब ज्वाइन कर रहे हो ब्रो के साथ? अब तो लंदन से MBA भी कराए हो? जैन ने पूछा। मैं तो कह रहा हूँ ज्वाइन करूँ, पर वीर ने कहा है कि अभी कुछ अर्सा लाइफ एंजॉय करो, सारी लाइफ पड़ी है इन झंझटों के लिए। मीर ने बेनियाजी से कंधे उचका के कहा। वो खुदा ऐसा बिग बी सबको दे। जैन ने कहा तो मीर हंस दिया। हाँ वाकई ये तो है। ओके लेट्स गो एंड स्टार्ट द पार्टी। शाहजर व्हाट इज दिस यार? दानिश चिल्लाया। व्हाट? अब मैंने क्या किया? शाहजर लापरवाही से बोला। यार मैंने रिदा वाली बात तुम्हें बताई थी कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है और तुमने पूरी यूनी को बता दी। उसे इतनी इंसल्ट फील हुई और अब वो यूनी भी नहीं आ रही।